इहसान भाई साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो ख़त लिखा है, उसमें उनकी असल जो शिकायत हैं वो क्या हैं और आप किस हद तक उनको जेन्युइन समझते हैं? मियाँ साहब, ये 6 जजेस इस्लामाबाद हम्म, हाई कोर्ट में कुछ सालों से काम कर रहे हैं। अक्सर ये जूनियर जजेस की है। ख़त इन्होंने जो लिखा है उसमें वाक़यात भी 2023 के इन्होंने बयान किए हैं। मौजूदा मामलात नहीं हैं। इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये चिट्ठी लिखी कि भाई हमें ये एस्टेब्लिशमेंट और ये खसूसी जो इंटेलिजेंस है एस्टेब्लिशमेंट की, वो हमें इंडिपेंडेंटली नहीं काम करने दे रही, हमें हरास कर रही है, हमारे रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर रही है, हमारे घरों में कैमरे लगाए हुए हैं। इन्होंने कहा कि बेडरूम्स में भी ये कैमरे लगे हुए हैं और जो हर किस्म की हरकत ये कर रहे हैं, देख रहे हैं। मियाँ साहब, इनकी काबिलियत देखें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो सिर्फ जजेस की मुतल्लक फैसले करती है कि इन जजेस का कंडक्ट क्या है और इनके मिसकंडक्ट के मुतल्लक वो फैसला देती है कि जी ये मिसकंडक्ट है इस जज का, इसलिए इस जज को फारग होना चाहिए। तो ये क्या इन्होंने खत लिख के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये कहा है कि हमारे मुतल्लक फैसला करो। इनको ये खत अव्वल तो लिखना चाहिए नहीं था, वो मैं बाद में बताता हूँ। इनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखना चाहिए था। क्या इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखने की बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है, तो एक तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे अदम एतमाद ज़ाहिर किया है? इन्होंने एक तो अपनी अहमियत बताई है कि हम हैं, बड़े अहम हैं, और दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लक ये साबित करने की कोशिश की है कि जैसे हमें एस्टेब्लिशमेंट की खसूसी इंटेलिजेंस पर एतमाद नहीं है, इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भी हमें एतमाद नहीं है। इसलिए हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये खत लिख रहे हैं। इससे इन्होंने उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ा, अपना जुलूस निकाल लिया कि ये बात इट्स ए टॉक ऑफ द टाउन कि जी इन्हें ये भी नहीं पता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत नहीं लिखना चाहिए था, ये खत चीफ जस्टिस को लिखना चाहिए था। बावजूद कि इन्होंने जो बातें लिखी ताज़ा बना के ये 2023 के वाकयात इन्होंने बयान किए, साल सवा साल पहले के। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आपने मुझे जो सवाल शुरू में करते हुए ये कहा कि आया इस खत को आप जेन्युइन समझते हैं। मियाँ साहब, मैं ये समझता हूँ ये जेन्युइन के अलावा इन्होंने, आप हैरान होंगे कि जिनके पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हुकूमत और इंटेलिजेंस कि ये हमें फैसले नहीं करने देते। अब जितने फैसले, मैं वकील हूँ, वकीलों ने देखे हैं, हर एक इंक्वायरी फिर करता है, भाई ये तो बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने या मैंने ये देखा है कि इनके जितने फैसले भी हैं 6 जजों के, ये सारे के सारे हुकूमत के खिलाफ हैं। या तो ये साबित करते कि ये इंटेलिजेंस ने और खसूसी इंटेलिजेंस ने ये कुछ हमसे करवाया और हमारे हक में फैसले, अपने हक में फैसले करवाए। एक फैसला भी उनके हक में नहीं है, ना हुकूमत के हक में है। तो ये तमाम के तमाम फैसले ये एक सियासी पार्टी के सरबराह के हक में है। मियां साहब, अब अगर एक, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर से जो जजेस हैं जिन्होंने खत लिखा है, इनकी वाबस्तगी है पीटीआई से, पीटीआई के सरबराह से, पीटीआई के सरबराह से। हाँ, ये जमानतें लेते रहे हैं, फैसले करते रहे हैं, सारे फैसले उनके हक में हैं। इन्हें तो ये साबित करना चाहिए था उस खत में कि ये कुछ ये कर रही है इंटेलिजेंस और ये हमें फैसले करने पड़े जो एक फैसला भी नहीं है उनके हक में, और ना उनके हक में ना हुकूमत वक़्त के हक में। तो सारे के सारे फैसले
इमरान खान के हक में है, उनकी जमानतें ली हुई हैं। हत्ता के ख्वाजा साद रफीक ने ये कहा टीवी पे आके कि जी हम जमानत लेने के लिए राहदारी की कि हमें राहदारी दिन की 2 दिन की चाहिए जमानत, ताकि हम असल अदालत में जाके पेश हो जाएं। तो उसने कहा इन जजों ने हमारा मजाक उड़ाया दोनों भाइयों का, है जी। हम अरेस्ट हुए हुए थे और ये मजाक उड़ा रहे थे उनके उसके बिहाफ पे इमरान खान के। तो हमें शर्म आई कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। ये तमाम के तमाम जजेस ये तो एक सियासी पार्टी से मुतल्लिक थे, हैं जी, उनके हक में फैसले करते रहे। तो इसलिए ये ब्लैकमेलिंग है, इन्होंने कोशिश की, है जी। क्योंकि एक तरफ इमरान खान और उसकी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट को ये कह रही है कि ये जो कुछ हुआ है ये सारा उन्होंने किया है। दूसरी तरफ ये 6 जजेस भी यही साबित कर रहे हैं कि ये जो कुछ मुल्क में हो रहा है बुरा, वो सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है और बगैर किसी सबूत के। और इन्होंने उस सारे खत में मियां साहब एक नाम नहीं लिया कि जी हमारे पास इंटेलिजेंस का खसूसी सरबरा या उसका डायरेक्टर या कोई फलां था वो आया, जैसे शौकत सिद्दीकी ने नाम ली जी। उसने कहा कि फैज़ अहमद है जी उसका सरबरा ISI का, वो मेरे पास आया कि जी मुझे हमने बड़ी मेहनत की है नवाज शरीफ से जान छुड़ाने की और उसे कैद करने की। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपने नवाज शरीफ और उसकी बेटी मरियम नवाज को आपके पास उनके केसेस आ रहे हैं जी अपील में, हैं जी। और उनको आपने एक तो उन्हें रिलीफ नहीं देना, उसने आगे से उन्हें कहा है जी ये सबूत देने पड़ते हैं ना कि जी आपको कैसे पता है कि नीचे उन्हें सजा हो रही है। आप मुझे बता रहे हैं कि जी नीचे सजा हो रही है उन्हें उन मुकदमात में, दोनों बाप को और बेटी को, और आपने अपील में उन्हें रिलीफ नहीं देना। तो उसने कहा जी हमें पता है क्योंकि ये हम खुद करवा रहे हैं जी, सारा मामला हमारे हाथ में है। इसलिए उसने कहा कि जी मैं तो फिर देखूंगा कि ये जेन्युइनली उनको सजा हुई है तो मैं यकीनन उनकी सजा भी बढ़ा दूंगा, लेकिन अगर मैं ये देखूंगा कि उनको सजा नाजायज हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, तो मैं उन्हें रिहा भी करूंगा। तो इन्होंने कहा कि हमने 2 साल बड़ी मेहनत की है और मैं इसलिए आया हूँ कि आगे इलेक्शन होने वाले हैं, ये बाप बेटी की जमानत भी आपने इलेक्शनों से पहले नहीं लेनी, ये इलेक्शनों में बाप बेटी दोनों के दोनों जेल में हो। वो नहीं माना तो उसको नौकरी से निकाला। तो अब इन्होंने ना किसी का नाम बताया और ना ये बताया कि ये फैसला इन्होंने करवाया, ना ये बताया कि मेरा फलां बेटा फलां भाई फलां साला जो है वो इन्होंने गिरफ्तार किया, और इन्होंने कहा एक जज को तशद्दुद किया, ना ये बताया कि किस जज को और किस खसूसी इंटेलिजेंस के आदमी ने नौकर ने उस पर तशद्दुद किया। मियाँ साहब ये ब्लैकमेलिंग है। वहीं साहब एक तो ये है कि मौजूदा जो 6 जजेस हैं इनका मामला है, इनको हम शक व शुबा से बाला नहीं कह सकते कि ये पोलिटिसाइज इन्होंने ख़त लिखा और एक ख़ास पार्टी के साथ इनकी वाबस्तगी है। दूसरी सूरत यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ है, जब से पाकिस्तान बना है एस्टेब्लिशमेंट की जुडिशरी में मुदाखलत है, पॉलिटिक्स के अंदर भी मुदाखलत है। पीछे जाएँ तो जस्टिस मुनीर से हम शुरू हो जाएं तो पूरी हिस्ट्री है पाकिस्तान की। अब सवाल यह है कि इस तासर को किस तरह ख़त्म किया जाए कि पहले तो जुडिशरी में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत रही, लेकिन इस वक्त जुडिशरी में एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत नहीं कर रही और जुडिशरी आज़ादाना तौर पे फैसले कर रही है। मौजूदा हालात में एस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी में दखल अंदाजी नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही कि चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का वो इसको
उनका माजी भी यही है। वो ना दखल देने देता है, ना वो हुक्म मानता है, ना एस्टेब्लिशमेंट, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, इसलिए एस्टेब्लिशमेंट दखल नहीं दे रही, माजी में देती रही, इसलिए देती रही कि नवाज शरीफ को सजा कराई, मरियम को सजा कराई, नून लीग के तमाम सेकंड और बड़े लीडर जो थे नवाज शरीफ के बाद सबको सजाएं करवाई, एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई। मैं ये आपसे एग्री करता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट बाजवा ले लें, ISI का फैज़ हमीद ये ले लें, ये दखल अंदाजी करते रहे और फ़ख्र भी करते रहे अभी तक, जब से ये चीफ जस्टिस आए इस सुप्रीम कोर्ट के, और जब से मौजूदा चीफ ऑफ स्टाफ आए, कोई शिकायत किसी अदारे ने, बार कौंसल, किसी ने नहीं ये कहा कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट ने या खसूसी तौर पे जो पॉइंट हुए हैं इंटेलिजेंस इनकी, उसने ये कहा हो कि ये करवाओ, या किसी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बेपनाह बेहतर जजेस हैं मियां साहब, बहुत अच्छे जजेस हैं, वो कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बर्दाश्त इसलिए होता रहा कि चीफ जस्टिस जितने साबक जिनके नाम मैंने लिए हैं, ये तमाम के तमाम एजेंट थे इनके एस्टेब्लिशमेंट के, और ये खुद भी एजेंट थे, और इनका जो पॉलिटिकल सरबराह जो था पार्टी का इमरान खान, वो भी एस्टेब्लिशमेंट का परवरदा था, और ये उसके नाते ये इकट्ठे थे, ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट थे, ये मिलकर एस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, और उनके इमा पर, उनके हुक्म पर, जो जमहूरियत पर यकीन रखती थी पॉलिटिकल पार्टीज, और जो पॉलिटिकल सरबराह लीडर जमहूरियत पर, ह्यूमन राइट्स पर यकीन रखते थे, ये उनको सजाएं करवाते रहे और वो जेलों में रहे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, आपकी बात दुरुस्त है कि मौजूदा कोई शिकायत नहीं है, ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये चूँकि फैसले होने वाले हैं यहाँ साहब के 9 मई के मामलात का, ये इन्होंने मिलकर फैसला किया है, ये प्लानिंग है, ये पोलिटिसाइज आप कह रहे हैं, ये पोलिटिसाइज नहीं है, ये एक प्लानिंग है कि इस प्लानिंग के तहत किसी तरीके से बैड नेम दें